जनपद सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत अटौरा में पहुंचे हैं अजमेर सिंह के घर पे। और मामला कुछ इस तरह है कि आपस के ही लोग विश्वास बना करके 16 लाख रुपए देने का भी आरोप है कि जमीन हम देंगे, और 16 लाख रुपए जो है पहले एडवांस में ले लेता है। यह जो है टिकटा ग्राम पंचायत का ही एक व्यक्ति रहने वाला है। पूरा मामला जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक बड़ी बात आपको बता दूं कि ये जो पूरा परिवार देख रहे हैं, पूरे परिवार ने एक जो है अजमेर सिंह ने एक एप्लीकेशन डाली है जिसमें जो है दर्शाया है कि हम अगर 16 लाख रुपए वापस नहीं मिले या फिर जो 8 बीघे जमीन बेचने की बात हुई थी वो 8 बीघे जो जमीन नहीं मिली तो पूरे परिवार मिल करके आत्महत्या कर लेंगे, ऐसा जो है एप्लीकेशन में लिखा है। अब मामला कुछ इस तरह हुआ है कि ना तो जो है व्यक्ति जमीन देने की बात कह रहा है, ना तो जो है पैसे देने की बात कह रहा है। एक स्टाम्प पे जो 50 रुपए का स्टाम्प आता है उस पे जो है लिखा पड़ी भी है, बाकायदा उसने लिखा भी है। और जो कर्जा था, जिस तरीके से पूरा मामला जानने का प्रयास करते हैं। नाम बताइए अपना। अजमेर सिंह। अच्छा, ये बताइए कि ये जो पैसे लेने का आपने एक एप्लीकेशन डाली है, जिस तरीके से क्या है पूरा मामला? मैम दरअसल में ये हमारे पड़ोस के सरदार जी गुरलाल सिंह हैं। हाँ। उनको हमने 16 लाख रुपया में 8 बीघा जमीन क्रय की थी। हाँ। 11 जुलाई 2018 को 7 लाख रुपया हमने इनका KCC NPA हो गया था, वहाँ बैंक में वो दिया था। 9 लाख रुपया हमारे बुजुर्ग पड़ोस में होते हैं, खड़े हैं चाचा जी, उनके साथ में लेके इनके घर से 9 लाख देते हैं। अच्छा। मैं तय ये हुआ था कि गुरलाल की शादी है तो शादी के बाद में जो है बैनामा कर देंगे हम, क्योंकि अगर हम पहले बैनामा करते हैं तो थोड़ी हमारी समाज में फजीयत हो जाएगी। तो हम लोगों ने विश्वास में आ गए हम लोग कि चलिए कोई बात नहीं, आप बाद में बैनामा कर देना। शादी निपट गई, उनका कर्जा भी उतर गया वहाँ बैंक का। इसके बाद में उनके मन में बेईमानी की नीयत तो आ गई और वो बैनामा करने से इनकार हो गए। 11 जुलाई 2018 का मामला है। एक 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे हम लोगों ने उनसे लिखा पढ़ी करा ली थी। बस उस आधार पे हम न्यायालय गए हैं और कहीं से हमको कोई राहत नहीं मिल रही। इतना हम लोगों ने दौड़ बात किया, कितनी पंचायतें हुई, कितना क्या हुआ, सब कुछ हुआ। एक वो झूठा आदेश ले आए हैं, प्रार्थी अपना खुद बन गए हैं वादी, और प्रतिवादी अपने फूफा के लड़के हरचरण सिंह को बना करके एक झूठा आदेश सिविल के यहाँ से ले आए हैं। वही लेके वो हाई कोर्ट, उसी का आर्डर के आधार पे अधिकारी हमको दबाव बना रहे हैं कि हम उनको केस जुटवा देंगे, आप लोगों का उसमें हक कोई नहीं है, उसके नाम लैंड है। तो हम ये बात मानते हैं, उनके नाम है, सब कुछ है, लेकिन हम तो हकीकत में सच्चाई बोल रहे हैं कि हम ईश्वर साक्षी, हमने 16 लाख रुपया उनको दिया है। और हम 16 लाख भी 15 लाख रुपए का KCC बनवा करके मैम हमने, और 1 लाख रुपया मात्र घर से जोड़ दिया। कौन सी बैंक से दिया था? इलाहाबाद बैंक। देखिए कि 16 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। 16 लाख इकट्ठा करने में बहुत समय लगता है। किस तरीके से मेहनत और खून पसीने की कमाई से। अच्छा, जब बैंक में दिया था तो क्या कह करके पैसा लिया था उसने? बैंक में मैम पैसा लिया था 7 लाख रुपया बैंक में दिया था। उनका बैंक में खाता NPA हो गया था। जब कर्जा वगैरह कर्जा था, बैंक मैनेजर साहब भगाए घूम रहे थे। तो फिर हमसे आके बात की तो हमने कहा पैसा तो हमारे पास भी नहीं है। तो उन्होंने कहा आप KCC बनवा लीजिएगा। तो हमने KCC बनवा के 7 लाख रुपया रामपुर में बैंक में अमित कुमार वर्मा के सामने उन्हीं ने मतलब जो है पैसा उनका खाते में जमा किया। 9 लाख रुपया हम और हमारे चाचा उनको जो है उनके घर पर दे दिया। अच्छा, 2018 से लगातार जो है आपने एक बार भी उनसे प्रयास नहीं किया हमारा पैसा वापस करिए या फिर जमीन, क्योंकि स्टाम्प पे जो लिखा सब नजर आ रहा है, इसमें बाकायदा लिखा है कि हम जो है 8 बीघे जमीन जो है 16 लाख रुपया हम पा चुके हैं और 8 बीघे जमीन जो है बिक्री कर रहे हैं। तो आपने इसका बैनामा नहीं करवाया बीच में? मैम बैनामा करने के लिए वो तैयार ही नहीं हुए। माननीय हमारे SDM साहब महोदय के सामने यहाँ थाना दिवस में उन्होंने दोनों पक्षों को बुलाया और ADM साहब ने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने 16 लाख रुपया लिया है, माने इस बात को। तो साहब कहने लगे 16 लाख रुपया लिया है तब क्या परेशानी है? तो कहने लगे कि हम 5 बीघा जमीन देंगे, ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो ADM साहब बोले कि जो आज का रेट है उस रेट से आप ज़मीन दे दीजिएगा। तो कहने लगे नहीं, हम आज के रेट से नहीं, हम 5 बीघे। तो साहब कहने लगे अजमेर कैसे? तो हमने कहा सर ये बवाल ख़त्म हो, चलिए कोई बात नहीं, आप 5 ही करवा दो। तो कहने लगे चलो ठीक है कर दो। तो वो गुरलाल कहने लगे कि हम घर से सलाह करके सर फिर इसके बाद में आपको बताते हैं, 2-3 दिन में अपना बैनामा करवा लें।
अगले बार जब एसडीएम साहब ने बुलवाया तो अगले बार वहाँ जाके बड़ी गुंडाई से अंदर जाके कहने लगा कि हमारे घर के पार्टनर नहीं मान रहे हैं, ना हम जमीन देंगे और ना हम पैसा देंगे। तो हम दर दर की ठोकर खाते घूम रहे हैं, हमारी कहीं सुनवाई कुछ हो नहीं रही। पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की इसके ऊपर? पुलिस प्रशासन ने अपनी कोशिश की, झूठ नहीं बोलेंगे, और कई बार मतलब समझौता कराने की भी कोशिश की और हमारी हेल्प पुलिस डिपार्टमेंट ने काफी की, क्योंकि कई बार हमारे पर ये हमारे घर के पास पड़ोस में रात बेरात घूमते रहे, तब भी हम तुरंत सूचना उनको करते रहे। एक तरफ तो हमारा पैसा मार गया, हमारे बच्चे मैम यहाँ है नहीं, बच्चे हमारे विदेश में पढ़ने के लिए गए हैं, उसमें काफी हमने पैसा खर्च करके उनको वहाँ भेजा है, तो हम लड़ने में सक्षम है नहीं। अब चूंकि आप उनके पास 16 लाख रुपया है तो हमारे पास तो लखनऊ जाने के लिए किराया भी नहीं। तो अच्छा ये बताइए कि किस तरीके से जब आपने पैसा दिया था तो जब आधे पैसे दे दिए थे तो बोला नहीं था कि हम जमीन जो है, देखिए कि पूरा परिवार जो है आज रो रहा है 16 लाख रुपए देने के बाद जो है आज इस परिवार के, क्योंकि ना तो जमीन वापस मिल रही है और क्योंकि जमीन उस व्यक्ति के नाम है, क्या नाम है उसका? गुरलाल सिंह, जो कि टिकठा ग्राम पंचायत का रहने वाला है, थाना रामपुर मथुरा है। और किस तरीके से बेईमानी पर उतारा व्यक्ति, क्योंकि दोस्त दोस्त न रहा और रिश्तेदार रिश्तेदार न रहे, क्योंकि आपसी विवाद में, आपसी विश्वास में इस तरीके से विश्वासघात होता है कि लोग जो है आत्महत्या करने पे मजबूर आते। आज एक आपने तहरीर जो एप्लीकेशन दिया है वो कहाँ पे एप्लीकेशन दिया है? एप्लीकेशन माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा है। अच्छा। माननीय डीएम महोदय को भेजा है सीतापुर, और पुलिस अधीक्षक सीतापुर को भेजा है, और सबको हमने अवगत कराया कि जो शासन प्रशासन हमारे पर दबाव बना रहा है, हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं, हम पर पूरा परिवार आत्महत्या कर लेंगे, और जो अधिकारी हमारे पर दबाव बना रहे हैं हम उनके नाम लिख के, और घर के बीच वाला जो रूम है उसमें एक अलमारी बनी है, अलमारी के ऊपर वाले खाने में हमने उन अधिकारियों के नाम लिख के गुप्त रूप से रख दिए हैं कि ये अधिकारी हमारी मौत के जिम्मेदार है, परिवार की मौत हमारी होती है तो ये अधिकारियों ने हमारे पर दबाव बनाया, इसलिए हम परिवार ने सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड करने से क्या आपको पैसा वापस मिल जाएगा, क्योंकि जिंदगियां हैं? तो अच्छा एक बार भी उसने कहा नहीं कि इस बार जो आपने इतना तहरीर दी है और इस तरीके से अधिकारियों ने संज्ञान लिया है और उसने कहा नहीं कि हम पैसा वापस करेंगे? पैसा वापस करने की नहीं बात करते हैं, पैसा वापस करने की बात ही नहीं कही। नहीं, पैसा वापस करने, पैसा लिया है कई अधिकारियों के सामने जाके माने, कई बार एसओ साहब के भी सामने जाके माने कि हमने पैसा लिया है, और आप ऐसा को कई बार बोले कि आप मुकदमा कर दो, हम मुकदमा लड़ लेंगे। अब वो तो मुकदमा सही में लड़ लेंगे, उनके पास 16 लाख रुपया है, हम मैम कहाँ से लड़े? वो सब दो अच्छा, जिस जमीन को आपको देने की बात हुई थी कि 8 बीघा हम देंगे, उसी जमीन पे कर्जा था? उसी जमीन पे कर्जा था। अच्छा, तो कर्जा पहले भरपाई करवा लिया बैंक? तो पहले कर्जा भरपाई हो जाएगा तब तुम्हारा बैनामा होगा, अगर पहले आप कर्जा नहीं देते हो तो बैनामा नहीं हो पाएगा। और अमित कुमार जो मैनेजर साहब थे उन्होंने भी ये बात नहीं बताई कि जहाँ ट्रांसफर, हम चलो अनजान थे लेकिन उनको बताना चाहिए था कि ये ट्रांसफर हो जाए पैसा तो मतलब ज्यादा चलो रजिस्टर्ड हो जा, लेकिन उन्होंने भी ऐसी बात नहीं कुछ बताई। 16 लाख रुपए देने का इस तरीके से यहाँ मामला सामने आया है कि पूरा परिवार जो है रो रो करके जो है बुरा हाल हो रहा है। अगर ये पूरा परिवार जो है आत्महत्या कर लेता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अजमेर सिंह ने खुद बताया है। और 16 लाख कोई कीमत जो है इंसान से बड़ी जो है कीमत नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग जो है बेईमानी पे उतारा हो जाते हैं तो 16 लाख रुपए उनके लिए बहुत बड़ी कीमत हो जाती है। और देख सकते हैं कि इस वक्त जो है गड्डियों भरे जो है कागज ले लेकर के अधिकारियों के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। अब कोर्ट मामला इस प्रकार हो गया है कि मामला कोर्ट पहुंच चुका है, तो अब कोर्ट का क्या फैसला आता है, अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए।